बस छूते नहीं छुआ के लोग एकदम आराम से तो कर दे में तो होते अरे बोला गाय बक दू को मछली अभी पानी सूखा के मारा है कि ओह अच्छा कोई बात नहीं। देखो बउआ क्वेश्चन देखेंगे कहता है ना किसी फल वाले ने 75 दर्जन केला खरीदा। कै दर्जन बउआ? 75 दर्जन। और एक दर्जन केला के दाम 16 रुपया 75 पैसा प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन। तो हम कह सकते हैं हल करेंगे इसको तो हम कह सकते हैं चूंकि एक दर्जन केला का करायमूल ना नो करायमूल का मतलब खरीदा। करायमूल का मतलब तो खरीदा कै रुपया में खरीदा बउआ? 16 रुपया 75 पैसा में। कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए तो एक दर्जन केला का क्रय मूल्य 16 रुपया 75 पैसा और खरीदा है 75 दर्जन। तो इसीलिए 75 दर्जन केला का क्रय मूल्य 16 रुपया 75 पैसा गुना में 75 दर्जन तक गुना में 75 कर देंगे। गुना करिएगा 1225 इतना रुपया टोटल आ गया होगा आपका। खरीदे में उसको इतना रुपया लगा ना बउआ। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा बेचेगा। तो हम कह सकते हैं पुनः एक दर्जन केला का विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य के मतलब बेच दिया है ना बाबू 15 रुपया 25 पैसा। एगो का बेचा एक दर्जन तो बेचा होगा 75 के 75 दर्जन टोटल। तो हम कह सकते हैं इसीलिए 75 दर्जन केले या केला का विक्रय मूल्य बराबर बताइए 15 रुपया 25 पैसा 75 क्योंकि 75 दर्जन खरीदा था तो 75 वो बेचेगा भी वो रखेगा नहीं ना दोनों। तो बताइए 43.75 बताइए खरीदा था 1200 आप बेच दिया 1100 में बेचारा के। अच्छा देखिए क्रय मूल्य बड़ा कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य बड़ा है तो हानि हो जाएगा नहीं। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे कुल हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य जितना में खरीदा और घटा देंगे जितना में बेचा पता चल जाएगा अपने। तो क्रय मूल्य कितना में खरीदा नो 25 रुपया में। अब बेचा कितना में नो घटा देंगे आंसर आ जाएगा। कितना आएगा घटा के 112.50। कितना हानि हो गया बउआ? 112 रुपया 50 पैसा उसको टोटल क्या हुआ हानि हो गया। इतना जल्दी उतावला काहे लगा है? जब नोट करे ला बोले ना तब लिखो। आगे क्या होगा बताओ? हम बोल सकते हैं अतः
फल वाले को 112 रुपये 50 पैसा की हानि हुई यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाबू। अतः उस फल वाले को उस फल वाले को 112 रुपया 50 पैसे की हानि हुई की हानि हुई। बात कोई दिक्कत नहीं ना? हानि लिख लियो कि लानी लिख दिली रे? लानी हानि होते ना बउआ, जी तो देखल करो कहाँ गलती लिख देते। आज तो लग रहा निर्वासन में लिख रहे हाँ सही में। देखो वो क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है, किसी दुकानदार ने, कोई दुकानदार था, 26 रुपया दर्जन पेंसिल 26 दर्जन पेंसिल खरीदा, 24 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन के दर से, यानी 1 दर्जन पेंसिल खरीदा 24 रुपया 50 पैसा में, है ना बउआ? लेकिन बेचा कितना में? 23 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन के हिसाब से। तो उसको बताइए हानि होगा कि लाभ? तो वो जब खरीदा है 24 रुपये में, बेच रहा है 23 रुपये में, तो जाहिर सी बात है हानि होगा नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य कितना में खरीदा बउआ? 24 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन कहने का मतलब 1 दर्जन, है ना बउआ? तो कह सकते हैं हम 1 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर 1 दर्जन पेंसिल क्रय मूल्य बराबर का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा गया मूल्य। तो बताइए क्रय मूल्य कितना बउआ? 24 रुपया 50 पैसा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24.50 रुपया नहीं? तो बताइए 1 दर्जन का दाम 24 रुपया 50 पैसा, तक खरीदा है 26 दर्जन ना, इसलिए 26 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य 26 दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य बराबर का क्रय मूल्य बराबर 24.26। बताइए तो कितना आया गुना करके? 637 पॉइंट। बाबा तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, टोटल इतना रुपया लिख देंगे, है ना बउआ? पैसा नहीं आया। अब पुनः बउआ उसको टोटल 26 दर्जन खरीदने में इतना रुपया लगा, अब 26 दर्जन बेचे में कितना रुपया आता है जो देख लेते हैं। पुनः 1 दर्जन, क्योंकि वो बोला 23 रुपया 80 पैसा प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, मतलब 1 दर्जन के हिसाब से, है ना बउआ? तो 1 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर 23.80 रुपया। तो बउआ इसलिए 26 को निकाल लेंगे, इसलिए पेंसिल का विक्रय 26 दर्जन पेंसिल का विक्रय मूल्य बराबर पेंसिल का विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य बराबर 23.80 गुना में 618.80 रुपया आया ना बउआ? अच्छा आप बताइए क्रय मूल्य बड़ा है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य बड़ा नहीं बउआ। 637 रुपया आई 618 रुपया, 80 पैसा से मतलब नहीं है। यहाँ चाहेंगे तो वो पॉइंट में 00 आया था, नहीं आया था?
हाँ तो बड़ा कौन है? वो वाला बड़ा है करैमुल, तो करैमुल बड़ा है तो हानि ही होगा ना, तो हम लिख सकते हैं कुल हानि। कराईमुल माइनस विक्रयमुल। हाँ करैमुल माइनस विक्रय मूल्य। माइनस विक्रयमुल। विक्रयमुल। करैमुल माइनस, विक्रय। बताइए करैमुल कितना है? 637। 637 रुपया 00 पैसा। माइनस विक्रयमुल 80 पैसा। 80 पैसा। घटा दीजिएगा कितना आएगा जी? 18 रुपया 20 पैसा। यानी उसको टोटल हानि कितना हो गया बउआ? 18 रुपया 20 पैसा। अतः उस दुकानदार को यहीं पे लिख देते हैं, अतः उस दुकानदार को उस दुकानदार को उस दुकानदार को हानि बराबर 18 रुपया 20 पैसे की हानि हुई। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो रामायण गुनगाइए, क्या दिक्कत है? सोल्यूशन। कोई जरूरी नहीं है बनाने एक रेडियो। हाँ ठीक है, लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियो का करैमुल उतना भी ऊपर में जाओ, नीचे जा सकते। बड़ा करैमुल पता चलेगा। बराबर 805 रुपया। और बड़ा लिखिए ना बउआ। उसी रेडियो में और बड़ा लिखिए ना। नीरज पता कर रहा है, बड़ी गरीबी को दिख रहा है। लाभ बराबर कल्याण करते तभी पीटू। 125 रुपया। एकदम बड़ा बड़ा लिखो ना, देखो ऐसे लिखो है, ऐसे लिखिए। आज छोटा कर देंगे, फिर पुनः लिखनी तो पुनः बड़ा लिखिए ना, पुनः एक रेडियो नहीं कौची कर दे। हाँ अब पुनः का लिख रहा है, कौची लिख लिखो ना बउआ। हाँ ठीक है, और बड़ा लिखो थोड़ा सा। विक्रयमुल, बहुत अच्छा। विक्रयमुल बराबर लाभ प्लस करैमुल। ढूंढ लाओ ऐसा, ढूंढ लाओ। लाभ प्लस करैमुल। छोड़ दो इतना रुपया। अतः उस रेडियो में अतः उस रेडियो का विक्रयमुल। जो समझा दे, जो बहुत अच्छा बना देना, दिखाते नहीं भाई, अब जो भाग सके। गड़बड़ाइए थे ना, और थोड़ा सा जोर से बोलल करो बनावे के टाइम में, और जोर से बोलने के साथ साथ कुछ करेंगे, बड़ा बड़ा लिखी और लिख दे बूटी को। कोई बात नहीं बुआ, सही है। देखो कहता है एक रेडियो का करैमुल 805 रुपया था, मतलब खरीदा था 805 रुपया, बना दिया है।
एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना बउआ 805 रुपया और उसको लाभ पर बेचा, लाभ कितना हो गया बउआ 121 रुपया। तो रेडियो का क्रय मूल्य 805 रुपया और लाभ हुआ 100। मान लें हम इसको 10 रुपये में खरीदेंगे, लाभ होगा 5 रुपया, तो कै रुपये में बेचेंगे 15 रुपये में। काहे कि 10 रुपया में खरीदबे किए हैं अब 5 रुपया लाभ कमाएंगे तो 10 5 15 रुपये में बेचेंगे। तो वो विक्रय मूल्य बराबर लाभ जो हुआ वो आज खरीदे हैं वो जोड़ लेंगे, दोनों के जोड़ देंगे। काहे कि खरीदे थे 10 रुपया और 5 रुपया लाभ, तो 15 रुपये में बेचेंगे। आई बात समझ में। तब विक्रय मूल्य बराबर लाभ प्लस क्रय मूल्य। लाभ हुआ 121 रुपया और खरीदा था 105 रुपया, मिला करके 926 रुपया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे, अतः उस रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर में 926 रुपया। बहुत अच्छा बउआ, इसी तरह से मेहनत करो नोनो, आगे चल करके बहुत आगे जाएगा। ऐसे बकलोलिया कहीं और है तो लगा एकदम फोटुआ कोई देख लेते तोर कैसन बुढ़वक चौपट नारायण है बेंच पे पार कैसे रखता है। तब फोटो दिखावे से बढ़िया चीज नहीं है, फोटो देखे में तो कुछ है तोरा सा। 7 के दूसरा नंबर में कहता है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 1234 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब खरीदा बउआ है ना बउआ। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे नूनू कि घड़ी का क्रय मूल्य 1234 रुपया। घड़ी का क्रय मूल्य खरीदा बेचारा 1234 रुपया में, लेकिन उसको क्या हो गया बउआ हानि। आई कितना हानि हुआ बउआ 123 रुपया की हानि पर बेचना पड़ा कोई कारण से। तो क्रय मूल्य के साथ उसको क्या हो गया नूनू हानि हो गया 123 रुपया। बताइए इतना में खरीदा हानि हो गया 123 रुपया, मतलब 123 रुपया घट गया ना बउआ, 123 रुपया कम ही में बेच दिया वो। तभी क्रय मूल्य बराबर क्या होगा बउआ क्रय मूल्य माइनस हानि। फॉर्मूला लिखाए भी थे हम नहीं। तब विक्रय मूल्य आने ऐसे घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य माइनस हानि। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू रे। तो क्रय मूल्य कितना 1234, हानि कितना 123 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए घटाइए तो जरा कितना में बेचा। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बच गया 1। यानी बेचा उसको 1111 रुपया में। बेचा कि नहीं बेचा बाबू। तो बताइए हम कह सकते हैं अतः उस घड़ी का विक्रय मूल्य बराबर 1111 रुपया। कोई दिक्कत हानि थोड़ी हो ले रहा बेचल के इतना में। विक्रय मूल्य का मतलब बेचा गया तो क्या हानि हुई, इतना हानि होता है। हानि तो बताइए कि 123 रुपया हो नहीं, कहाँ हानि हो बुढ़वा हानि होता है।